स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 39 से लिया गया है। जो चैप्टर 39 है हमारे सिलेबस का, वो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र ये है। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, वो किस सिद्धांत प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसी कुछ बातें आज के इस इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने आज के टॉपिक का नाम इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा दिया है। तो पहले मैं एक जानकारी दूं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में। तो क्या है वो? जंतुओं के शरीर में एक ऐसा सिस्टम या तंत्र उपस्थित है जो विभिन्न प्रकार के रोग कारकों, पैथोजेंस से लड़ता है और शरीर को इन रोग जनकों से सुरक्षित बनाए रखता है। ऐसे सिस्टम या ऐसे तंत्र का नाम प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम दिया गया है। तो सीधी सी बात कहें, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोग जनकों या रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इसका एक काम हुआ। तो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, ये एक सामान्य सी जानकारी आपको पता चली। ओके, नंबर 2, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, ये अपना काम जिस प्रिंसिपल या जिस सिद्धांत पर करता है, उस कंसेप्ट को हमने नाम दिया है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मैं इसे हिंदी में कहूं तो ये अपने और पराये की संकल्पना है, कंसेप्ट है। और इसी सेल्फ और नॉन सेल्फ की कंसेप्ट पर हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। तो थोड़ा सा समझेंगे कि जो सेल्फ
और नॉन सेल्फ, अपने और पराये की जो ये कंसेप्ट है वो क्या है, और किस प्रकार इम्यून सिस्टम इस कंसेप्ट पर अपना वर्क करता है। क्लियर? तो दो चीजें हैं यहां पर, सेल्फ और नॉन सेल्फ। इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका जो फर्स्ट फंक्शन, पहला जो काम है वो है डिफरेंशिएट करना सेल्फ और नॉन सेल्फ को। पहला काम है पहचानना कि कौन अपने और कौन पराये हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, या इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं उसके, उनका पहला काम है कि वे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं कि कौन अपने हैं और कौन पराये हैं। तो पहला काम जो हमारा इम्यून सिस्टम करेगा, वो पहला काम है सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना, अपने और पराये की पहचान करना। मैं बाद में एक एग्जाम्पल से भी इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इम्यून सिस्टम का जो दूसरा फंक्शन, जो सेकंड फंक्शन है, वो स्टार्ट होता है। वो क्या है? जब एक बार सेल्फ और नॉन सेल्फ इनकी पहचान हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो फिर जो दूसरा काम शुरू होता है इसका, वो है कि जो नॉन सेल्फ हैं, जो पराये हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज, उदासीन करना, या उन्हें डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ताकि वे हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न ना कर सके। तो ये जो दो काम मैंने बताए इम्यून सिस्टम के, इन्हीं दो कामों के द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को इन रोग जनकों, या जो ये रोग कारक हैं, इनसे सुरक्षित बनाए रखता है। तो जो कंसेप्ट है सेल्फ नॉन सेल्फ, आपको समझ में आई होगी। अपने और पराये की संकल्पना क्या है, और किस प्रकार इम्यून सिस्टम इस अपने और पराये की कंसेप्ट पर अपना वर्क परफॉर्म करता है। ओके, नाउ अब मैं एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को, जो सेल्फ और नॉन सेल्फ की कंसेप्ट है, इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हिंदी में उसे हम अंग प्रत्यारोपण इस नाम से जानते हैं, सुना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्सन था और रीनल फेलियर हो गया, उसकी दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। तो क्या होता है उस केसेस में? तो जिस पर्सन को वो किडनी डोनेट की गई, तो किसी एक
दूसरे पर्सन से किडनी इस पर्सन के बॉडी में ट्रांसप्लांट हुई, प्रत्यारोपित की गई, तो ऐसी कंडीशन में इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू करेगा। सबसे पहले वो अपने और पराये में पहचान करेगा। तो जो किडनी इस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट हुई, इम्यून सिस्टम इसे नॉन सेल्फ, पराये के रूप में पहचानता है। एक काम किया इसने, दूसरा काम फिर शुरू हो जाता है कि अब वो इस ट्रांसप्लांट यानी जो किडनी इसके शरीर में प्रत्यारोपित की गई है, जिसे इम्यून सिस्टम ने पराये के रूप में पहचाना, तो अब इम्यून सिस्टम के घटक, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो इस प्रत्यारोपित किडनी के अगेंस्ट अपना काम शुरू करते हैं और उसे नष्ट करने का काम शुरू होगा। तो इस प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये की कंसेप्ट पर काम करता है। और इसी से बचने के लिए कि इम्यून सिस्टम उस प्रत्यारोपित अंग को नष्ट ना कर दे, उसके खिलाफ काम ना करे, इसी से बचने के लिए ट्रांसप्लांटेशन, जब प्रत्यारोपण होता है तो जिसमें अंग प्रत्यारोपित किया गया है, उस व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस, दबाया जाता है। ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो और उस प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध कार्य ना करे। तो इस एक एग्जाम्पल से हमने इम्यून सिस्टम किस प्रकार अपने और पराये की कंसेप्ट पर वर्क करता है, ये हमने समझने की कोशिश की। यहां तक ठीक। तो अभी मैंने एक बात डिस्कस की कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद है और प्रतिरक्षा तंत्र का काम रोग जनकों या रोग कारकों से शरीर को सुरक्षित बनाए रखने का होता है। ठीक। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो अपन ने डिस्कस किया। एक एग्जाम्पल भी हमने लिया और इस एग्जाम्पल में एक चीज आप ध्यान रखें, जनरली सेल्फ जो घटक हमारे शरीर के हैं, स्वयं हमारे हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उनके विरुद्ध कभी भी कोई ऐसे संरचनाएं या ऐसी संरचनाएं नहीं बनाता कि उन्हें नष्ट किया जाए। तो पहला काम सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचाना और फिर जो नॉन सेल्फ है उनको ही न्यूट्रलाइज, उदासीन या नष्ट किया जाता है। ओके, यहां तक ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी, दो प्रकार की प्रतिरक्षा मौजूद होती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रतिरक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो दो कैटेगरी हमने बताई है। पहली को नाम दिया इनेट इम्यूनिटी, इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जो दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो इनेट के लिए हिंदी में सहज प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा है।
टॉपिक शुरू करूं, आज मैं डिस्कस करूंगा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा। तो उससे पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, हम कौन सी प्रतिरक्षा को सहज प्रतिरक्षा कहेंगे, क्या लक्षण होंगे सहज प्रतिरक्षा के, कौन सी प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे, क्या उदाहरण हैं इसके और क्या लक्षण हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के, एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फिर डिटेल सहज प्रतिरक्षा को भी विस्तृत और उपार्जित प्रतिरक्षा को भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी से, सहज प्रतिरक्षा से। ओके, जब भी मैं सहज प्रतिरक्षा की बात करूं तो हमारे माइंड में 3 बातें आनी चाहिए। वो क्या है 3 बातें, समझना आप कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। मैंने 3 बातें बताई हैं, 3 बातों पे हमारी स्टडी फोकस रहेगी। फर्स्ट बात, सहज प्रतिरक्षा नंबर 1, ये आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी है, मतलब ये जन्मजात प्रतिरक्षा है। एक चीज तो जो इन्नेट इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, जो सहज प्रतिरक्षा की हम बात कर रहे हैं, वो किसी जंतु में जन्म से है, इसलिए हमने इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा, ये नाम दिया है। इज दैट क्लियर? नंबर 2, जो इन्नेट है, जो सहज प्रतिरक्षा है, ये इट इज नॉन स्पेसिफिक, यानी ये विशिष्ट नहीं है। इज इट क्लियर? तो दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की कि जो सहज प्रतिरक्षा इन्नेट इम्यूनिटी है वो अविशिष्ट, नॉन स्पेसिफिक है। अब सवाल आता है कि नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ, अविशिष्ट का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि ये जो इम्यूनिटी है या इस इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है, घटक है, वो हर पैथोजन, अलग अलग प्रकार के रोगजनक हैं, जीवाणु कई प्रकार के, वायरस कई प्रकार के, हेलमिन्थस पैरासाइट वो भी कई प्रकार के, कवक कई प्रकार की, तो अलग अलग पैथोजन्स हैं, रोग जनक हैं, रोग कारक हैं। तो ये इम्यूनिटी और इस इम्यूनिटी के घटक, कंपोनेंट अलग अलग रोग जनकों के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं नहीं देते, सबके लिए समान रूप से व्यवहार करेंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक, अविशिष्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, इन्नेट इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है, शारीरिक अवरोध की बात करें, स्किन, त्वचा है आपकी, ये एक बैरियर है, अवरोध है। अब ये जो त्वचा है वो सभी प्रकार के रोग जनकों के लिए एक समान व्यवहार, एक समान अवरोध का काम करती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग के लिए इसने अलग अलग प्रतिक्रिया, व्यवहार प्रदर्शित किया हो, तो
ऐसी इम्यूनिटी जो इन्नेट है वो हमेशा अविशिष्ट नॉन स्पेसिफिक प्रकार की होगी। तो दो बातें डिस्कस की, जो सहज प्रतिरक्षा है, एक तो वो जन्मजात है, जन्म से विकसित हो चुकी है, दूसरा ये अविशिष्ट नॉन स्पेसिफिक प्रकार की है, अविशिष्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सहज प्रतिरक्षा है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, ये हेरिटेबल है, मतलब ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जनक से संतति में स्थानांतरित हो जाते, इनहेरिटेबल है, हेरिटेबल है, वंशानुगत होती है। यहां तक ठीक। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी की डिस्कस की है। यहां तक ठीक। अब मानव की बात हम करें, ह्यूमन की, तो मानव में इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा के कौन से घटक हैं, ये मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बेसिकली हम 4 जो कंपोनेंट हैं या उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है शारीरिक अवरोध हो गए, बैरियर्स। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं एक कंप्लीमेंट सिस्टम है, पूरक तंत्र। तीसरे पे हम कुछ भक्षाणु क्रियाएं हैं, फैगोसाइटिक रिस्पॉन्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इन्फ्लेमेशन, प्रदाह अवरोध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सब घटक है सहज प्रतिरक्षा के, कल हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने केवल एक जानकारी दी है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी 2 प्रकार की है, इन्नेट, एक्वायर्ड। इन्नेट को सहज प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ये इनबॉर्न, जन्मजात हैं, अविशिष्ट हैं और वंशानुगत होती है। अब मैं बात करूंगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, बिल्कुल सिंपल सी डिस्कस करेंगे। हिंदी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हो। क्या प्रॉपर्टी बनती है? जो नाम से क्लियर है, एक्वायर्ड, इसे एक जंतु अपने जीवन काल में अनुभवों से हासिल करता है। तो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी रिसीव बाय एनिमल थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो ये इनबॉर्न नहीं है, ये आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद 2 तरीकों से हासिल की जा सकती है। पहला तरीका थ्रू वैक्सीनेशन, टीकाकरण के बारे में आपने सुना। तो एक तो ये इम्यूनिटी टीकाकरण के द्वारा थ्रू वैक्सीनेशन हासिल की जा सकती है। दूसरा, अगर कोई रोगजनक शरीर में एंटर करता है तो उस रोगजनक के, रोग कारक के शरीर में एंटर होने के कारण भी उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो ये जन्मजात नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ डेवलप होती है और थ्रू एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंसेस 2 प्रकार के मैंने बताए, बीमार होकर अनुभव ले लो या वैक्सीनेशन के द्वारा एक्सपीरियंस हो। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जन्मजात नहीं है, ये जन्म के पश्चात जंतु के शरीर में विकसित होती हैं अनुभवों के द्वारा। नंबर 2, ये स्पेसिफिक है, ये विशिष्ट है, मतलब हर रोगजनक के लिए
इस इम्यूनिटी का व्यवहार, प्रतिक्रिया अलग प्रकार की होगी। इसलिए जब हम वैक्सीनेशन की बात करें, अगर वैक्सीन पोलियो की है तो सुरक्षा केवल पोलियो के वायरस से मिली, किसी दूसरे वायरस से नहीं मिलेगी। तो ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है हर रोगजनक के लिए। इस प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया विशिष्ट होगी, अलग होगी। तीसरा, ये व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, नॉन हेरिटेबल है, वंशानुगत नहीं होती है। तो ये प्रतिरक्षा विकसित हुई जन्म के पश्चात और व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही ये प्रतिरक्षा भी समाप्त हो जाती है। तो बिल्कुल एक बेसिक सा डिफरेंस इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिस्कस किया। तो आज मेरा जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या है, क्या काम वो करता है, कौन से प्रिंसिपल पर वो वर्क करेगा, और टाइप ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के प्रकार मैंने आज डिस्कस की। कल के लेक्चर में हम इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा या नेचुरल इम्यूनिटी जो है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, और उसके बाद में फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके कंपोनेंट, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।